सलाम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी बिलाल की ज़ुबानी। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी फैसलाबाद से अहमद भाई ने हमें शेयर की है। तो चलिए आज की कहानी अहमद की ज़ुबानी ही सुनते हैं। अहमद कहता है, जब मैंने पढ़ाई मुकम्मल की तो मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। जल्दी ही मुझे छोटी सी नौकरी भी मिल गई, मगर नौकरी चूँकि कॉन्ट्रैक्ट पर थी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता तो कंपनी उसे रिन्यू करती या ना करती, ये उसकी स्वाबदीद थी। मैं अपनी जॉब को लेकर बड़ा परेशान रहता था, इसलिए मैं नौकरी करने के साथ साथ इधर उधर भी हाथ पैर मार रहा था ताकि मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, क्योंकि मुझे ये फिक्र सता रही थी कि हो सकता है कंपनी मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, और अगर मैं बेरोज़गार हो गया तो मेरा और मेरे घर वालों का क्या बनेगा। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं इतना पढ़ा हुआ था, मैंने मास्टर्स किया था, लेकिन फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं जहाँ जाता इंटरव्यू तो सब बड़े अच्छे होते, मगर पता नहीं न जाने क्यों नौकरी नहीं मिलती थी। दोस्तों, इसी तरह मुझे 1 साल का अरसा गुजर गया। हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि दोस्त घर आकर पैसे दे के जाते थे, और वो भी उधार के तौर पर देते थे। मैं वो पैसे लेकर शर्म के मारे ज़मीन में गड़ जाता था। रहता तो माँ बाप के घर पर था, बहन भाई वगैरह सब खर्चा उठा रहे थे, मगर अपने पैसे की बात ही अलग होती है। मुझे तो लग रहा था जैसे मेरी किस्मत पर कोई ताला लग गया है और मुझे इस ताले को खोलने की चाबी मिल ही नहीं रही थी। दिल चाहता था कि ज़ोर ज़ोर से रो दूँ, अपने अल्लाह ताला से शिकायत करूँ, लेकिन दोस्तों करता भी तो क्या करता। मैं नमाज़ें पढ़ता, अल्लाह ताला से दुआएं मांगता, मगर चीज़ें मेरे करीब आकर मुझसे दूर चली जाती थी। जेब में कभी कभार तो मेरे पास 50-100 रुपये भी नहीं होते थे, और मुझे यही धड़का लगा रहता था कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बीमार पड़ गया तो क्या होगा, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। दोस्तों, एक दिन की बात है, मगरिब की अजान हुई तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठा। पहली बात तो ये है कि मैं नमाज घर पर ही पढ़ा करता था, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना इलाके की मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूं। चुनाचे इस वजह से मेरे कदम मस्जिद की तरफ उठ गए। दोस्तों, मैं बताता चलूं, मैं फैसलाबाद के पोश एरिए में रहता था। यहाँ पर बड़ी बड़ी मसाजिद और लोगों के बड़े बड़े घर थे। मस्जिदों में लोग अक्सर जुमे वाले दिन ही आया करते थे, और वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे। दोस्तों, मैं भी टूटे दिल के साथ मस्जिद में पहुंच गया। मैंने वज़ू किया, हाल में दाखिल हुआ तो थोड़े ही नमाजी रह गए थे। खैर, मैं मुसल्ले पर खड़ा हो गया और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह, मैं तो 5 वक्त का नमाजी भी बन गया हूँ, तुझसे गिड़गिड़ा कर दुआएं भी मांग रहा हूँ। मैंने हर तरह की कोशिश करके देख ली है, आखिर कहाँ कमी है। या अल्लाह, मुझे क्या मांगना नहीं आता क्या? मेरे मौला, मेरी मदद फरमा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखूंगा। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं मुसलसल रोए जा रहा था। दोस्तों, तब मैंने महसूस किया कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो एक बुजुर्ग थे। उनका चेहरा नूरानी था। वो बोले, अल्लाह से शर्त बांध कर नमाज क्यों पढ़ते हो? वो कहने लगा। मैं घबरा गया और पूछने लगा, क्या मतलब बाबा जी? वो धीमे से लहजे में कहने लगे, नमाज भी कोई मतलब के लिए पढ़ता है, इससे तो कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह के करीब हो जाओ। मैं बोला, मैं कैसे अल्लाह के करीब हो जाऊं? तो वो बुजुर्ग कहने लगे, देख बेटा, नमाज तेरी ज़रूरत है, इस दुनिया की ज़रूरत के लिए नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। अल्लाह के लिए नमाज पढ़, अपने अंदर खुशू व खुजू पैदा कर, अल्लाह ताला से मांग, वही तुझे अता करने वाला है। लेकिन ऐसा ना कर कि अगर तुझे कोई चीज़ चाहिए तो तू तब ही नमाज पढ़ने के लिए आए। दोस्तों, वाकई मैंने ख्याल किया कि जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, मैं तब ही नमाज पढ़ता था और अपने मतलब के लिए ही नमाज पढ़ता था। मुझे अपने आप पे बड़ी शर्म भी आ रही थी। ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने दोबारा निगाहें ऊपर की और बुजुर्ग की तरफ देखा तो मैंने जब गौर से देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं सारे नमाजियों में से
उन नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग को ढूंढने लगा ताकि पूछूं तो सही आखिर वो कौन हैं और मेरे अंदर के हालात कैसे जानते हैं, मगर वहाँ तो कोई भी नहीं था। मैं दौड़ता दौड़ता मौलवी साहब के पास पहुँचा और पूछने लगा, मौलाना साहब वो कौन थे? मौलवी साहब उल्टा मुझसे पूछने लगे, बेटा किसकी बात कर रहे हो? मैंने कहा, वहाँ जो मेरे पास खड़े थे। आपकी निगाहें मेरी तरफ ही थी ना, आपने लाजमी उस आदमी को देखा होगा। सफ़ेद दाढ़ी वाला नूरानी शख्सियत वाला आदमी था। तो मौलवी साहब कहने लगे, काफ़ी देर से मैं तुम्हें किसी से बात करते देख रहा था, मगर दूसरी तरफ कोई भी नहीं था। वो जगह बिल्कुल खाली थी, इसलिए मेरी दिलचस्पी तुम में बढ़ गई कि शायद तुम पागल तो नहीं हो जो अपने आप से ही बातें कर रहे हो। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा, वहाँ पर कोई ज़रूर मौजूद था। वो एक नूरानी सूरत वाला बुजुर्ग था। मैं ये सुनकर बड़ा हैरान हो गया। मौलाना साहब कहने लगे, इस बात पर तवज्जो मत दो कि वो तुम्हें दिखाई देता है कि नहीं, इस बात के बारे में सोचो जो उसने तुम्हें कहा है। दोस्तों मेरा जहन फ़ौरन वो बातें सोचने लगा जो उस बुज़ुर्ग ने मुझसे कही थी। मैंने दिल में अल्लाह ताला को पुकारा, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरा रब है, तेरी इबादत मुझ पर फ़र्ज़ है। मैं तुझको हाज़िर नाज़िर जानकर नमाज़ पढ़ता हूँ। मैं आज से नमाज़ पढ़ने का वादा भी करता हूँ। मैंने नौकरी रोज़गार सब चीज़ों को अपने जहन से निकाल दिया है। जो मैंने नमाज़ पढ़ी है वो खालिस तेरी रज़ा के लिए पढ़ी है। दोस्तों मैं इसी तरह सजदे में रोता रहा और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। मैंने सजदे से सर उठाया, तस्बीह हाथ में पकड़ी तो वो बुज़ुर्ग मेरे सामने एक बार फिर से आ गए और कहने लगे, अगर अल्लाह से तिजारत करनी है तो सदका देकर देखो, सदके से तिजारत करो। मेरी आंखों के सामने ही वो बिल्कुल हवा में गायब हो गए। मैं इधर उधर नज़रों से उनको ढूंढने की कोशिश करता रहा। मेरी नज़रें नाकाम लौट आईं। मैं समझ गया ये कोई इंसान नहीं थे, ये कोई और ही मखलूक थी। दोस्तों मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मेरे पास सिर्फ 50 रुपए थे। मैं मस्जिद से बाहर निकला तो मुझे एक फ़कीर नज़र आया। मैंने जेब में हाथ डालकर वो 50 रुपए निकाले। मैं जान चुका था वो जिन्नात में से था, लेकिन खुदा की कसम ना तो मुझे डर लगा ना मुझ पर खौफ तारी हुआ, बल्कि मेरा अल्लाह ताला पर और यकीन बढ़ गया कि रिज़्क़ देने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके आगे किस चीज़ की कमी है। मैं अपने आप को बड़ा हल्का महसूस कर रहा था और अपने रब की तरफ मुस्कुरा कर देख भी रहा था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है और उसने मेरी मजबूरी समझकर, मेरे दुख को समझकर अपने एक बंदे को मेरी मदद के लिए भेजा। दोस्तों मैंने वो 50 रुपए सदके के तौर पर उस फ़कीर को दे दिए। इस तरह मैं घर आ गया। 3-4 दिन ही गुजरे होंगे कि मेरा दोस्त ने इस्लामाबाद मुझे बुलाया। उसके घर पर शादी थी। हम सब दोस्त जमा हो गए थे। दोस्तों की जब मुलाकात हुई तो हम बड़े खुश थे, लेकिन मैंने नमाज कभी नहीं छोड़ी। खुशू व खुदू के साथ नमाज पढ़ता रहा और अपने रब के साथ छुप छुप के बातें करता रहा। दोस्तों अगले दिन मैं फजर की नमाज के बाद दुआएं पढ़ता हुआ शादी के घर में था। मैंने देखा कि सब सो रहे थे। बाहर चहलकदमी के लिए निकल पड़ा। मुलाजिम ने मुझे नाश्ता बना के दिया तो पता चला कि मेरा दोस्त तो सुबह ही से साइट पर गया हुआ है। वो किसी कंपनी में काम करता था। मैंने उसे फ़ोन किया। वो बोला बोर हो रहे होगे, ऐसा करो तुम मेरे काम की जगह पर आ जाओ। उसने मुझे एड्रेस समझाया और मैं उसके पास पहुंच गया। ये बड़ा वसी और खुला इलाका था। यहाँ पर एक बंगला बन रहा था। बंगला बहुत आलीशान था। मैं टैक्सी वाले को पैसे देकर गाड़ी से निकला और दोस्त को फ़ोन करने लगा। इसी असना में मेरे सामने से एक बहुत बड़ी गाड़ी गुजरी। वो थोड़ी दूर ही गई होगी कि वो वापस मुड़ी, मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई। उसमें से एक अंग्रेज़ औरत बाहर निकली। वो अंग्रेज़ी में कहने लगी, इज इट योर हाउस? क्या ये घर आपका है? मैं कुछ बोलने ही वाला था कि वो कहने लगी, मुझे आपके घर का डिज़ाइन बड़ा पसंद आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहना चाह रही है। फिर वो कहने लगी, मेरी ज़मीन आपके घर के साथ ही है। मुझे भी इसी तरह का गेस्ट हाउस बनवाना है। अगर आप मुझे अंदर आने का विज़िट करवा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे आपका डिज़ाइन बड़ा पसंद आया है। दोस्तों वो तो बोले ही जा रही थी और मैं हैरत से उसे देखे जा रहा था।
मामले को समझते हुए मैं कहने लगा, क्यों नहीं जी, मैं अभी अपने दोस्त को बुलाता हूँ। मैंने उसे फ़ोन करके बुलाया और थोड़ी दूर जाकर उसे सारा मामला समझा दिया। वो बोला, अब मैं संभाल लेता हूँ, मेरे पास बड़ा तजर्बा है, तुम बस चुप करके खड़े रहो। मेरा दोस्त कहने लगा, ये कंपनी हमारी है और हम ही इस बंगले को तैयार कर रहे हैं, आइए हम आपको उसका विजिट करा देते हैं। दोस्तों, जो भी हुआ वो अल्लाह की तरफ से था। मैंने अपना पूरा मामला अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दिया था। हमने जान लगाकर 5-7 माह में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और फिर दूसरे काम भी स्टार्ट हुए। वो अंग्रेज़ औरत हमारी ईमानदारी से बड़ी खुश हुई, हमारे लिए तो काम की लाइन लग गई। उसने और भी अपने जानने वालों को बताया, वो लोग बड़े अमीर थे, उन सब ने हमारे से अपने घर बनाने शुरू कर दिए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मेरी तो दुनिया ही बदल दी। मेरी बीवी दिन रात शुक्र अदा करते नहीं थकती थी। आज भी हम सदका देते हैं, वाकई सदका अल्लाह ताला से तिजारत है। मैं आज भी इस मस्जिद में जाता हूँ, मेरी निगाहें इधर उधर उस शख्स को तलाश करती हैं, मगर वो मुझे मिल नहीं पाता। दुआ करें कि वो मुझे मिल जाए और मैं उसका शुक्रिया अदा करूँ, उसके हाथ चूमूं, क्योंकि उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इस लाइन पर लगा दिया और मैंने सदका देना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि वो जिन्नात में से था। दोस्तों, बुरे जिन्नात के साथ अच्छे जिन्नात भी होते हैं जो मुसलमान होते हैं। अल्लाह ताला उनको अपने नेक बंदों की मदद के लिए भेजता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। और अगर आपके पास कोई इस तरह की डरावनी कहानी है तो हमारे इनबॉक्स में हमारे साथ शेयर करें, हम ज़रूर आपकी कहानी को अपने चैनल पर चलाएंगे। शुक्रिया।